नमस्कार। दुखद समाचार जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर बात करें 11 फरवरी की, तो एक आईईडी ब्लास्ट में हमने अपने दो वीर योद्धाओं को खो दिया था। देश का नुकसान, देश की सेना का नुकसान, हमारा नुकसान और आपका नुकसान। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस घर में बज रही थी शहनाइयाँ, वहाँ इस समय मातम छा पसरा हुआ है। बताना चाहेंगे, इन दोनों वीर योद्धाओं की शादी 18 फरवरी 2025 को होनी थी, पर उससे पहले ही 11 फरवरी को एक आईईडी ब्लास्ट में ये दोनों वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सोचिए उस घरों में किस तरह का माहौल होगा। ना जाने उनके परिजनों, उनके माता पिता ने कितने सपने संजोए होंगे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ। और 18 फरवरी का वो दिन उनके लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला था, यानी खुशियों भरा दिन था। उससे पहले ही इन दोनों और माजरत चाहते हैं आपसे, 18 अप्रैल को यानी कि इनकी दोनों की शादी थी। और वहीं पर अगर बात करें तो 11 फरवरी को यानी कि एक आईईडी ब्लास्ट में एक कायराना हरकत, इन कायर आतंकवादियों की हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, हमारी सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। बताना चाहेंगे, एलओसी पर 2 जवान शहीद, दोनों की 18 अप्रैल को थी शादी, घरों में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में निरंतर लेखा यानी कि एलओसी के पास मंगलवार 11 फरवरी 2025 को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य घायल हो गया। शहीद जवानों की पहचान कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और साथ ही साथ नायक मुकेश के रूप में हुई है। दोनों जवानों की एक ही दिन में होनी थी शादी, यानी 18 अप्रैल का दिन। तो माजरत चाहते, पहले हमने फरवरी बोल दिया, यानी 18 अप्रैल का दिन तय था दोनों की शादी के लिए। वहीं पर भारतीय सेना के नायक मुकेश सिंह जम्मू के सांबा जिला के रहने वाले थे। इस विस्फोट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह और नायक मुकेश की शादी एक ही दिन यानी 18 अप्रैल 2025 को होनी थी। कैप्टन करमजीत सिंह की शादी जम्मू के सानी कॉलोनी में, जबकि मुकेश सिंह की शादी जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में तय थी। नायक मुकेश सिंह की शादी को लेकर उनके पैतृक गांव बड़ी कमाल में यानी कि कबीरा में खुशियों का माहौल था और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारियां थी। उनके घर के पास ही एक और घर बनाया गया था, जहां पर उनकी सारी शादी की रस्मात की जानी थी। शहीद जवान के घर में पसरा मातम। मुकेश सिंह के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। उनके परिवार में उनका एक और भाई है जो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। मुकेश की 2 बहनें हैं भी है जिनकी शादी हो चुकी है। मुकेश सिंह के बलिदान की खबर जैसे ही उनके परिवार और गांव में पहुंची तो हर जगह मातम का माहौल हो गया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहां एकदम सन्नाटा फैल गया और गमगीन हो गया वो पूरा माहौल। सेना के जवान मंगलवार को बट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी दोपहर लगभग 3:50 पर चौकी के पास बड़ा विस्फोट हुआ और सुरक्षा बल इसकी चपेट में आ गए। इससे एक दिन पहले सोमवार को नौशहरा सेक्टर के कलाल इलाके में अग्रिम चौकी पर तैनात कैरी सेक्टर में निरंतर रेखा के पास 8 फरवरी 2025 को जंगल से सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी। आतंकी यहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, पर खुद सोचिए, जिस घरों में 18 अप्रैल को शहनाइयाँ बजनी थी, खुशी का माहौल था। आप जानते हैं घर वाले 2-3 महीने क्या 1 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमारे इन 2 वीर की भी 18 अप्रैल को यानी एक ही दिन में हो सकता है। उस दिन लग, जो हमारी भाषा में कहते हैं, बारी हो, उसी दिन कईयों की शादियां होती हैं और 18 अप्रैल को तय की 2025 को तय की थी। उसी के चलते लगातार तैयारियां थी, खुशी का माहौल था। और वहीं पर अगर बात करें, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वो दोनों वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने 18 अप्रैल को सेहरा बांधना था, घोड़ी चढ़ना था। उनके माता पिता ने ना जाने कितने सपने संजोए थे उनके एक नए जीवन की शुरुआत को लेकर। इन कायर आतंकियों का सफाया करने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और एजेंसियां पूरी तरह से इनका सफाया करने के लिए जुट गई हैं।
कोई भी इनका हमायती होगा या इन्हें कोई शरण देगा या इनका साथ देगा, लगातार अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, लगातार उन पर भी नजर रखी हुई है। जो कोई इन्हें सिम कार्ड प्रोवाइड करेगा उन्हें भी आप शिकंजे में लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर को आतंक फ्री बनाना है तो इस तरह की चीजें करना, इस तरह के कदम उठाना बहुत ही अनिवार्य हो चुकी है, क्योंकि लोग खाते एक देश का और देश से गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। जो देश का नहीं वो अपने परिवार का नहीं, अपने माता पिता का नहीं, वो किसी का भी नहीं, क्योंकि ऐसे गद्दार लोग जो है जो देश के नहीं बन सके वो अपने माँ बाप के क्या बनेंगे, क्योंकि देश भी माँ समान है। भारत धरती जो है ये भी भारत माता जो है ये भी माँ समान है। जब हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, उसके साथ गद्दारी करेंगे, तो सोचिए क्या हम अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ यानी ये कहेंगे कि उनके साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्या उनके साथ ईमानदारी निभा पाएंगे। तो लगातार अब कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये दुखद समाचार तो हुआ, वाकई ये दिल दिला देने वाला घटना है, सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश के सेना के लिए बड़ा ही एक दुखद पल है और नुकसान है। हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। ये हमारे वो वीर योद्धा हैं जो हर दम आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, हर आपदा के सामने सीना ताने खड़े, ताकि हमारा देश, हमारे देशवासी सुरक्षित रहे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे हम इन वीर जवानों के लिए जिन्होंने भी जिस हादसे में इन लोगों ने अपनी इन जवानों ने जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। सोचिएगा उन बच्चियों का जिन बहनों की शादी होनी थी, यानी शादी होने के कुछ महीने पहले ही किस तरह का उनके मन पर और उनके दिलो दिमाग पर असर हुआ होगा कि जिनके साथ जिन्हें उन्हें जीवन साथी उनके माता पिता ने चुना था, उनके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारनी थी, वो उन्हें पहले ही यानी उस बंधन में बंधने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऊपर वाला भी उन्हें नहीं बख्शेगा जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें हमने अपने वीर योद्धाओं को खोया। आप लोग भी कहिएगा इंडिया